इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। तो वी विल सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, व्हाट आर ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन ऑब्जेक्टिव इज टू डिटरमिन बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर फॉर ए कंपनी। So let's start. So first of all we have what is a capital structure. Like we know that whenever a company starts a business, it requires capital. Suppose you are given that total capital required so by company, so this is given to us rupees 10 lakhs. It means a company has to raise capital of rupees 10 lakhs to carry on its business. Now there are different sources of finance to raise this capital. So company has different sources of finance. So what are major sources of finance? Sources of finance are, it can be equity shares. Company can issue equity shares. Company can issue preference shares also. As well as company can issue debentures. Or a company can take a loan also from a bank. So debentures or loan, this is also called as a debt of a company. But suppose our total amount is 10 lakh, for this purpose equity shares are issued for 5 lakh rupees and preference shares for 2 lakh rupees and debentures for 3 lakh rupees. So in this way total capital will be over 10 lakhs. But there is another alternative also. Company can increase or decrease debt or preference or equity. Suppose second alternative is company issue equity 5 lakh, but there is no preference share capital, only debt, debentures 5 lakh. So again company is getting you total amount 10 lakhs. Third possibility is company is issuing equity shares 5 lakh and company issuing preference shares only, suppose 5 lakh, and there is no debt. So still company getting 10 lakh rupees. It means this mix of different sources of finance in total capital, this is called capital structure. It means simple meaning of capital structure is mix of different sources of finance in total capital. तो that is called capital structure. Structure means किस टाइप का कैपिटल आप रेज कर रहे हैं. तो आप देखेंगे किसी में इक्विटी, तो नॉर्मली इक्विटी के बिना तो कंपनी स्टार्ट ही नहीं होगी, वो तो ओनर्स का कैपिटल है. तो किसी में आपका डेट ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में प्रेफरेंस कम या ज़्यादा है, तो उससे आपकी इक्विटी भी कम ज़्यादा हो सकती है. तो वो आपकी डिफरेंट, इनको कहते हैं दे आर डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान. इट मीन्स कंपनी के पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं टोटल कैपिटल को रेज करने के. अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपने देखना है इनमें से बेस्ट फाइनेंशियल प्लान कौन सा है. तो उसके लिए देखते हैं व्हाट इज आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस टॉपिक. तो मेन ऑब्जेक्टिव इज कंपनी है टू सिलेक्ट बेस्ट फाइनेंशियल प्लान, या जिसको हम कहते हैं ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. तो मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी इज टू सिलेक्ट best financial plan. So it is also called as optimum. इकोनॉमिक्स में ऑप्टिमम का मीनिंग होता है बेस्ट. सो दिस इज कॉल्ड ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर. इट मीन्स हम किस तरीके से वो मेजर करेंगे कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो ऑप्टिमम है. तो उसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं नंबर 1, तो आप सभी प्लान में कैलकुलेट कर सकते हैं अर्निंग पर शेयर, मीन्स प्रॉफिट पर इक्विटी शेयर. इक्विटी शेयर बिकॉज दे आर द ओनर्स होगा कंपनी.
तो जिसमें सबसे ज़्यादा हमको प्रॉफिट मिलेगा तो वो हमारा बेस्ट प्लान बन जाएगा। इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्टिव हो सकता है नंबर 1 टू मैक्सिमाइज अर्निंग पर शेयर EPS। तो EPS मेजर करता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ओनर्स फंड्स और प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ इक्विटी फंड्स। तो जिसमें सबसे ज़्यादा आपको EPS मिलेगी वो आपका बेस्ट प्लान माना जाएगा। सेकंड हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव कि अब आपने इक्विटी शेयर का मार्केट प्राइस मैक्सिमाइज करना है। तो दैट कैन बी सेकंड ऑब्जेक्टिव मैक्सिमाइज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर MPS। थर्ड ऑब्जेक्टिव हो सकता है आपका इसी तरीके से, तो EPS हमने रुपीज़ में कैलकुलेट करके हैं प्रॉफिट पर शेयर, आप उसको परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका नाम होता है ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। सो थर्ड ऑब्जेक्टिव में भी टू मैक्सिमाइज ROE रिटर्न ऑन इक्विटी। तो इसी तरीके से जब आप देखेंगे डिफरेंट जो फाइनेंशियल प्लान्स हैं इसमें जो प्रेफरेंस शेयर हैं और डिबेंचर्स हैं उनके ऊपर आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट या डिविडेंड पे करना है, उसको हम कहते हैं फिक्स्ड फाइनेंशियल बर्डन ऑन कंपनी। तो हर कंपनी चाहती है कि उसका जो फिक्स्ड बर्डन है इंटरेस्ट का डिविडेंड का वो मिनिमाइज हो जाए। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हम उसकी कवरेज रेशो कैलकुलेट करते हैं। तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव आपका हो सकता है टू मैक्सिमाइज कवरेज रेशो। तो इतनी डिफरेंट रेशो की हैं जो उसमें यूज़ हो रही हैं। तो जैसे आपने जिस नॉर्मली आप रेशो एनालिसिस अगर चेक करेंगे उसमें आपको सारी रेशो क्लियर हो जाती हैं। अदरवाइज मैं यहाँ भी डिस्कस करूँगा। तो ये हमारे 4 ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, EPS को मैक्सिमाइज करना है, MPS को, ROE को या कवरेज रेशो को। तो उसके बेस पर हमारे पास डिफरेंट अब अप्रोचेज बन जाती हैं। तो लेट अस सी व्हाट आर डिफरेंट अप्रोचेज। तो लेट अस सी डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। जैसे आपने देखा फर्स्ट अप्रोच है कि आपने EPS को मैक्सिमाइज करना है या मार्केट प्राइस को। तो दिस अप्रोच इज कॉल्ड our EBIT EPS analysis. So earnings before interest and tax EBIT and EPS analysis. तो इसमें हम डिस्कस करेंगे दो ऑब्जेक्टिव्स हमारे कवर होते हैं, EPS को मैक्सिमाइज करना है या अपने MPS को। फिर आती हैं अब ये जो EBIT EPS एनालिसिस है इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, फर्दर इसकी एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ EBIT EPS एनालिसिस। तो इस अप्रोच को यूज करने का बेनिफिट क्या है, जैसे कहा गया एप्लीकेशन मीन्स यूजेज क्या है इस अप्रोच से। फिर आती है आपकी कि आपने ROE को मैक्सिमाइज करना है या कवरेज रेशियोज को, तो जिसे कहा गया ROE एनालिसिस एंड कवरेज रेशियो एनालिसिस। इस तरीके से ये आपको मिलेंगी डिफरेंट अप्रोचेज। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले EBIT EPS एनालिसिस नंबर 1। इसका जो एनालिसिस है EBIT से क्यों स्टार्ट होता है, जैसे आपने देखा हमें डिफरेंट कैपिटल स्ट्रक्चर के प्लान्स हमें दिए थे, टोटल कैपिटल आपको दिया हुआ है वो सेम रहता है आपके डिफरेंट प्लान्स में। टोटल कैपिटल एक गिवन एंड दिस इज कांस्टेंट। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं टोटल कैपिटल मीन जब बैलेंस शीट जब आप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल किसी की बैलेंस शीट, तो लाइबिलिटी साइड में आपका आ रहा है कैपिटल विच मीन्स कैपिटल होता है टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स जो आपके यूज हो रहे हैं बिजनेस में, जिसमें हम ले रहे हैं इक्विटी भी है, प्रेफरेंस भी है, डेट भी है, और इधर आती हैं आपकी एसेट्स। तो एसेट्स के ऊपर आपको रिटर्न कितनी मिल रही है, तो सबसे पहले हमें वो दी होती है उसका नाम है रिटर्न ऑन एसेट्स ROA, और हम इसको रिटर्न ऑन आई भी कहते हैं ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मीन्स टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। उसका फार्मूला होता है EBIT अपॉन कैपिटल।
इन 200। तो इट मीन्स देखिए आपका डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स में टोटल कैपिटल सेम है, कांस्टेंट है, तो उस कैपिटल को मल्टीप्लाई करने के लिए आप आर से वो आपके इबिट आ जाएगी। अब इबिट से आगे आप स्टार्ट कर सकते हैं हाउ टू गेट ईपीएस और एमपीएस। तो इसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं इनकम स्टेटमेंट। तो इसका परफॉर्मा देखिए आप किस तरीके से बनानी है आपको। इसमें हम शो करेंगे, फर्स्ट कॉलम है आपका पर्टिकुलर्स। अब आप शो कीजिए इसमें डिफरेंट जो फाइनेंशियल प्लान्स हैं आपके, उनको हम नाम भी दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट प्लान है, सेकंड है, थर्ड प्लान है। सो वी कैन राइट फाइनेंशियल प्लान्स आर फर्स्ट, सेकंड एज वेल एज 3। जैसे हमने एग्जांपल में 3 प्लान्स लिए थे, तो सबसे पहले आप उसका मेंशन कीजिए कैपिटल स्ट्रक्चर। मीन्स उसमें इक्विटी कितनी है, प्रेफरेंस शेयर कितने हैं, डेट कितना है। तो उसका जो टोटल बनेगा वो आपका देखेंगे सेम बन जाएगा। जैसे हमने लिया था ₹10 लाख इन ईच फाइनेंशियल प्लान। अब इसके ऊपर आप ये रेशो अप्लाई कीजिए, उससे आपकी इबिट आ जाएगी। अगर भाई इबिट कई बार होता है आपको रेशो नहीं दी, तो इबिट हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आइटम होती है सेल्स और लेस कर लीजिए कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल्स में कुछ कॉस्ट हमारी वेरिएबल होती हैं, कुछ फिक्स होती हैं। तो बैलेंस आपको मिल जाएगी इबिट। तो कई बार आपको डायरेक्ट परसेंटेज दी है रिटर्न ऑन एसेट्स के ऊपर, अगर भाई आपको सेल्स दी हैं और कॉस्ट ऑफ सेल्स, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं वट इज योर ईबीआईटी। अब उसके बाद स्टार्ट होता है। अब आप देखिए इबिट में से माइनस करते हैं जो डेट है उसका कितना इंटरेस्ट है, तो वो हर प्लान में चेंज हो सकता है। तो माइनस कर लीजिए आप इंटरेस्ट। तो जितना डेट का अमाउंट है हर प्लान में उसको ऊपर अप्लाई करो, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया होगा, तो उसको लेस करके आपका बैलेंस आ जाएगा। गेट इट इज कॉल्ड पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें से फिर आप टैक्स माइनस कर लीजिए, सो यू विल गेट अ पैट। तो पैट में से आप माइनस कीजिए जो प्रेफरेंस शेयर है उसका डिविडेंड जो आपको पे करना है, प्रेफरेंस डिविडेंड। बैलेंस यू गेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी। अब आपने कैलकुलेट करना है प्रॉफिट पर शेयर फॉर इक्विटी। तो हर प्लान में जैसे यदि इक्विटी शेयर आपका 10 रुपीज़ का है, तो हर प्लान में इक्विटी की आपको दी है, उसको डिवाइड करो 10 से, उससे आ जाएंगे नंबर ऑफ शेयर्स। इट मीन आफ्टर प्रॉफिट फॉर इक्विटी देन यू राइट व्हाट आर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इन ईच प्लान। इसको आप डिनोट कर सकते हैं एन ई से। एन ई की नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स फॉर ईच प्लान आपके आ जाएंगे। प्रॉफिट को डिवाइड कीजिए नंबर ऑफ शेयर से, यू विल गेट अर्निंग पर शेयर ईपीएस। इसका फार्मूला होता है प्रॉफिट फॉर इक्विटी एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, यू विल गेट ईपीएस। अब देखिए आपका ऑब्जेक्टिव यही है कि ईपीएस को मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ आपका क्वेश्चन जो है ओवर हो जाएगा। तो समटाइम की आस्क टू मैक्सिमाइज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, फिर आपको एक रेशो मिलेगी प्राइस अर्निंग रेशो। विच इज कॉल्ड एज पीई रेशो। तो पी रेशो होती है प्राइस अर्निंग रेशो, जिसे जो मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज हाउ मेनी टाइम्स टू ईपीएस। अब आपके पास ईपीएस को आई गया है, अब इसको मल्टीप्लाई करके पीई रेशो से, सो यू विल गेट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो एक तरीके से ये आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर इन ईच प्लान। सो इफ अवर ऑब्जेक्टिव इज टू मैक्सिमाइज मार्केट प्राइस ऑफ शेयर, तो अब इसमें से देखिए जिसमें हाईएस्ट होगा तो वो प्लान आपका बेस्ट माना जाएगा।
देखिए आपका ऑब्जेक्टिव है ईपीएस को मैक्सिमाइज करना है, तो जिसका ईपीएस हाईएस्ट होगा तो दैट प्लान विल बी कंसीडर्ड बेस्ट। इसमें जो एग्जाम्पल करके हैं उससे आपको क्लियर हो जाएगा। लेट अस सी फर्स्ट एग्जाम्पल, तो आप क्वेश्चन रीड कर सकते हैं एग्जाम्पल। So data is given, ABC Limited has to make a choice between debt issue and equity issue for its expansion program। तो कंपनी एक्सपेंशन कर रही है, उसके लिए इसके बाद दो अल्टरनेटिव्स हैं, आप डिबेंचर इशू कर सकते हैं या इक्विटी इशू कर सकते हैं। तो कंपनी को सेलेक्ट करना है विच वन इज बेटर। करंट पोजीशन ही गिवन, तो आपको कंपनी की बैलेंस शीट दी है, उसमें देखो डाटा दिया है 10% डेट 3 लाख, इक्विटी ₹10 पर शेयर 5 लाख, सरप्लस होता है रिटेन अर्निंग ₹2 लाख। सो टोटल प्राइसिंग कैपिटल है आपका 10 लाख। और अगर आपको इनकम स्टेटमेंट दी है, सेल्स हैं, टोटल कॉस्ट है, ईबीआई की आपको दिया है, इंटरेस्ट है, पीबीटी, टैक्स रेट है 50 एंड पैट है। तो यानी कि गिवन गैप एक्सपेंशन प्रोग्राम इज एस्टिमेटेड कॉस्ट ₹10 लाख। इट मीन्स आपको एक्सपेंशन के लिए 10 लाख के फंड्स चाहिए, एंड इफ इट इज फाइनेंस थ्रू डेट द रेट ऑन न्यू डेट विल बी 12%। तो आप एक डेट इशू करते हैं तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 12% एंड प्राइस अर्निंग रेशो विल बी 4 टाइम्स। If expansion program is financed through equity, new shares can be sold at ₹40 per share। और अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो न्यू शेयर हम इशू करेंगे 40 एंड प्राइस अर्निंग रेशो विल बी 5 टाइम्स। एक्सपेंशन विल जनरेट एडिशनल सेल्स आपको मिलेंगी 16 लाख विद रिटर्न ऑफ 15% ऑन सेल बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है। और उससे सेल्स के ऊपर आपको जो रिटर्न मिलेगी बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स विच इज आगे ईबीआई की टैक्स विल बी 15%। तो इट मीन्स आप इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कीजिए इसमें और ईबिट से स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ कंपनी टू फॉलो ए पॉलिसी ऑफ मैक्सिमाइजिंग मार्केट वैल्यू शेयर विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग शुड इट चूज। तो कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि हमने मार्केट प्राइस ऑफ शेयर को मैक्सिमाइज करना है। तो पहले स्टार्ट करके इनकम स्टेटमेंट में वकील की कैपिटल स्ट्रक्चर, प्राइसिंग क्या है और आपको नया कैपिटल किस तरीके से रेज करना है। लेट अस शो इनकम स्टेटमेंट। तो इसमें आपको मेंशन कीजिए दो प्लान्स आपको दिए हैं, डेट एंड इक्विटी इशू। So we have particulars. So first is debt plan, second is equity plan। तो पहले हम शो कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। जो प्राइसिंग कैपिटल है वो तो दोनों प्लानों के लिए सेम माना जाएगा। सो किसी गिवन 10% डेट, इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹10 ईच एंड रिजर्व एंड सरप्लस देखिए रिटेन अर्निंग्स। तो किसी गिवन 3 लाख, 5 लाख एंड 2 लाख। And in equity plan also it is same 3, 5 and 2। अब आपको एक्सपेंशन करनी है, उसके लिए फंड्स चाहिए आपको ₹10 लाख के। तो यदि हम डेट प्लान इशू करते हैं सो वी विल इशू न्यू डेट एट 12%। तो डेट प्लान में आप इशू कीजिए 12% डेट ऑफ ₹10 लाख। तो इसको मैंने मेंशन किया है डेट प्लान के नीचे। इक्विटी प्लान में हम इसको इशू नहीं करेंगे। इक्विटी प्लान के लिए आप इशू कीजिए न्यू इक्विटी शेयर्स। पर इक्विटी प्लान में जो हम इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं ₹40 पर शेयर, तो आप ब्रैकेट में मेंशन कर सकते हैं इशू प्राइस ₹40। टोटल फंड्स आपको चाहिए 10 लाख से। तो डेट प्लान में इक्विटी इशू नहीं होगी, तो ये आपका टोटल कैपिटल बन जाएगा जो दोनों में सेम रहेगा। तो प्राइसिंग कैपिटल आपका 10 + 10 टोटल इज 20 लाख। अब आपको एक्सपेंशन करने से सेल्स आपको दी हैं जो आपको मिलेंगी एडिशनल 16 लाख की, उस पर रिटर्न मिलेगी 15%। तो हम डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं ईबीआई की से। एबिट
तो आप देखिए प्रेजेंट इबिट है आपके 5 लाख की, तो इबिट आपको मिलेगी 5 लाख और प्लस जो 16 लाख की एडिशनल सेल्स हैं उसके ऊपर आपको इबिट मिलेगी 15%। तो ये बन जाएगी अब आपकी टोटल EBI की। तो जैसे 16 लाख इंटू 15% 2,40,000 प्लस 5 7,40,000। तो इबिट आपकी देखो सेम आएगी, टोटल कैपिटल सेम है, सेल्स सेम है, इबिट सेम है। अब आप लेस कीजिए इंटरेस्ट ऑन डेट। अब डेट है एक तो पुराना डेट 10%, इट मीन्स एट द रेट ऑफ 10% ऑन 3 लाख। ये आप देखेंगे दोनों प्लान में आपका माइनस हो रहा है 30,000। फिर डेट प्लान में आपने न्यू डेट इशू किया है 10 लाख, उसका इंटरेस्ट है 12% एट द रेट ऑफ 12% ऑन 10 लाख। दिस विल बी 1,20,000। So this will be only in case of debt plan, equity में नहीं आएगा। Now you get a balance of PBT, profit before tax. So this one is coming 740, 710 minus 120, 590. This is your 710. अब इसमें से आप लेस कीजिए टैक्स। आप देखो इनकम स्टेटमेंट में आपको दिया है टैक्स कीजिए एट द रेट ऑफ 50%। So balance will be over 355. This is a PAT and this is 590, 50%, 295. जिसमें ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और आप देखेंगे इसमें कोई प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है, कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है। इट मीन दिस पैक इज आल्सो इक्वल टू प्रॉफिट फॉर इक्विटी। राइट बचा नंबर ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ ईच प्लान। तो ये बनते हैं 5 लाख डिवाइडेड बाई 10, 50,000 पुराने शेयर हैं और नए शेयर इसमें हैं नहीं, तो इसके टोटल शेयर बनेंगे 50,000। और नए प्लान में 10 लाख डिवाइडेड बाई 40, ये बन गए आपके न्यू शेयर्स 25,000 प्लस पुराने हैं 50, टोटल विल बी 75,000। सो यू विल गेट योर EPS। So 295 upon 50, this is 5.9, and here it is 355 upon 75, 4.733. So again you are also given price earning ratio। तो ये हमें मेंशन की गई क्वेश्चन में प्राइस अर्निंग रेशियो। सो विद न्यू डेट प्राइस अर्निंग रेशियो विल बी 4 टाइम्स एंड विद न्यू इक्विटी विल बी 5 टाइम्स। तो डेट प्लान में है आपकी 4 टाइम्स, इक्विटी प्लान में है 5 टाइम्स। तो उनको मल्टीप्लाई कीजिए, सो यू विल गेट योर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। सो इनटू 5, दिस इज कमिंग 23.67 रुपीज and 5.9 times 4, 23.60। अब देखेंगे अप्रोक्सीमेटली दोनों में सेम ही आ रहा है, बट प्रैक्टिकली दिस प्राइस इज स्लाइटली हायर, so we can say equity plan is better, or you can give decision since there is a minor difference in market price, both plan are equally profitable। तो ये सिंपल अप्रोच थी, तो ये हमने डिस्कस किया था इसमें EBIT EPS एनालिसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक कंटिन्यू करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। थैंक यू।